अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आरओ का ऑफिस है, जिसमें जो रावलपिंडी के तीन जो हल्के हैं इनके अंदर जो एहतजाज हुआ, जिस तरह से धांधली हुई, उस सारे मामले को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर जो है वो अपने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उन पर शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। इसी के साथ ही जो है वो हमारे एक साफ़ी दोस्त भी हैं, बल्कि 3-4 साफ़ी ऐसे हैं जिन पर आज जो है वो पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। मेरे साथ एक साफ़ी मौजूद भी हैं। भजन, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं और फिर ये बताएं कि हुआ क्या आज आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद है और एनएन उर्दू से मैं डिजिटल मीडिया से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर जब शुरू में प्रोटेस्ट शुरू हुआ बाहर चांदनी चौक में, तो वहाँ पर एकदम से पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ पर कम लोग थे, तो वहाँ पर पुलिस पहुँची, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ। तो फिर यहाँ पे पीएसओ पंप जो अंदर करके रोड आती है, यहाँ पे आए। यहाँ पर हम सिंपल रिकॉर्ड कर रहे थे। हमारा जो काम होता है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते। तो एहतजाज जो इसमें एहतजाज जो हो रहा था, तो वो पूरा अमन एहतजाज हो रहा था पीटीआई की तरफ से। तो एकदम से पीछे से पता नहीं किसने ऑर्डर दिया, तो पुलिस एकदम से जो है तो वो मारना शुरू हो गई। हम जो लाठी चार्ज हो रही थी, हम उसकी फुटेज बनाने लगे। जैसे ही हम फुटेज बनाने लगे, तो क्योंकि सिविल कपड़ों में भी लोग थे और वर्दी में भी थे पुलिस जो थी, तो उसने एकदम से आके तो ये मेरे मुंह पे ये भी मारा है और फिर बैक पे भी। जी, ये एक तो ये मारा है और फिर बैक पे भी मुझे मारा गया है। और मेरे साथ और भी 2-3 साफी दोस्त थे और कैमरामैन थे। एकदम से हमारे कैमरे छीने गए, ट्राईपॉड छीने गए, मेरा कार्ड लगा था वो तो एकदम से खींच के तोड़ दिया गया, मेरा माइक और मोबाइल ले लिया गया। वो काफ़ी देर के बाद जो जब मैंने अपना कार्ड दिखाया, तारुफ करवाया, तो उसके बाद से मुझे वो माइक और ये मेरा कार्ड वगैरह वापस। नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि आपको क्यों मार रहे हैं या आपको क्यों रोक रहे हैं, हालांकि आप तो सिर्फ फुटेज बना रहे थे उसमें। सर, मैंने 2-3 जो सीनियर मुझे लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने बैज वगैरह तो कुछ नहीं लगाया था और मास्क लगाया हुआ था, लेकिन देखने से सीनियर लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा है कि हम तो पूरा अमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, ये जो लोग पीटीआई के, और फिर तो हम अपना काम कर रहे हैं और मैं लीगल तरीके से काम कर रहा हूँ, ट्राईपॉड भी है और सारी चीज़ें, कार्ड मेरे पास मौजूद है। तो वो कहते हैं जी हमारे साथ कोई भी आप बात नहीं करें, हम कुछ भी आपको कह नहीं सकते, आप चुप करके बैठे। मुझे तकरीबन 1 घंटे तक गाड़ी में बैठा के रखा और बाहर नहीं आने दिया और किसी से कोई रब्ता नहीं करने दिया। जब भी मैं मोबाइल निकालता था, वो मेरा मोबाइल छीन लेते थे कि आप किसी से भी कोई रब्ता नहीं कर सकते। फिर पता नहीं किसने आर्डर दिया, तो उनको पता चला कि इस तरह किसी साफ़ी को पकड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने मेरा कार्ड चेक किया और मुझे बाहर आने दिया। बाहर आने दिया। ये सारा वक़ुआ था जो आपने सुना। आज जो है वो रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। बेसिकली एहतजाज जो है वो इस मामले पर किया गया कि इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर 3 नशिस्तें थी और तीनों नशिस्तों के अंदर रात के 11 बजे तक के जो रिज़ल्ट थे, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों नशिस्तों से विन कर रही थी। लेकिन जब एक पूरी रात गुजर गई और सुबह हमने नताइज देखे, तो उन नताइज के मुताबिक तीनों जो इस्लामाबाद के हल्के थे उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार चुकी थी। इसी तरह से अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भी बड़ी जो है वो धांधली की गई। उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर के अंदर जो आरओ के ऑफिसेज हैं उनके बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी थी। इसी तरह से रावलपिंडी में भी एहतजाज किया गया और इस एहतजाज में जो यहाँ पर साफ़ी हम मौजूद थे या जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, उनके मुताबिक किसी किस्म के जो कारकुनान हैं वो बड़े पुरअमन थे, नारेबाजी हो रही थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर उनके ऊपर शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जो है वो कारकुनान मुंतशिर हुए। पुलिस ज़ाहिर है उनको भगाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उसी के साथ जो हमारे यहाँ पर साफ़ी लोग मौजूद थे उन पर भी जो है वो बदतरीन तशद्दुद हुआ। ये किसी सूरत में जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये सूरत हाल है। मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आरओ का ऑफिस है, जिसमें जो रावलपिंडी के 3 जो हल्के हैं इनके अंदर जो एहतजाज हुआ, जिस तरह से धांधली हुई, उस सारे मामले को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर जो है वो
अपने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उन पर शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। इसी के साथ ही जो है वो हमारे एक सहाफ़ी दोस्त भी हैं, बल्कि 3-4 सहाफ़ी ऐसे हैं जिन पर आज जो है वो पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। मेरे साथ एक सहाफ़ी मौजूद भी हैं। भजन, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाएं और फिर ये बताएं कि हुआ क्या आज आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद है और एनएन उर्दू से मैं डिजिटल मीडिया से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर जब शुरू में प्रोटेस्ट शुरू हुआ बाहर चांदनी चौक में, तो वहाँ पर एकदम से पुलिस पहुँच गई थी। वहाँ पर कम लोग थे, तो वहाँ पे पुलिस पहुँची, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ। तो फिर यहाँ पे पीएसओ पंप जो अंदर करके रोड आती है, यहाँ पे आए। यहाँ पर हम सिंपल रिकॉर्ड कर रहे थे। हमारा जो काम होता है कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते। तो एहतजाज जो इसमें एहतजाज जो हो रहा था, तो वो पूरा अमन एहतजाज हो रहा था पीटीआई की तरफ से। तो एकदम से पीछे से पता नहीं किसने ऑर्डर दिया, तो पुलिस एकदम से जो है तो वो मारना शुरू हो गई। हम जो लाठी चार्ज हो रही थी, हम उसकी फुटेज बनाने लगे। जैसे ही हम फुटेज बनाने लगे, तो क्योंकि सिविल कपड़ों में भी लोग थे और वर्दी में भी थे पुलिस जो थी, तो उसने एकदम से आके तो ये मेरे मुंह पे ये भी मारा है और फिर बैक पे भी। जी, ये एक तो ये मारा है और फिर बैक पे भी मुझे मारा गया है। और मेरे साथ और भी 2-3 साफी दोस्त थे और कैमरामैन थे। एकदम से हमारे कैमरे छीने गए, ट्राईपॉड छीने गए, मेरा कार्ड लगा था वो तो एकदम से खींच के तोड़ दिया गया, मेरा माइक और मोबाइल ले लिया गया। वो काफ़ी देर के बाद जो जब मैंने अपना कार्ड दिखाया, तारुफ करवाया, तो उसके बाद से मुझे वो माइक और ये मेरा कार्ड वगैरह वापस। नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि आपको क्यों मार रहे हैं या आपको क्यों रोक रहे हैं, हालांकि आप तो सिर्फ फुटेज बना रहे थे उसमें। सर, मैंने 2-3 जो सीनियर मुझे लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने बैज वगैरह तो कुछ नहीं लगाया था और मास्क लगाया हुआ था, लेकिन देखने से सीनियर लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा है कि हम तो पूरा अमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, ये जो लोग पीटीआई के, और फिर तो हम अपना काम कर रहे हैं और मैं लीगल तरीके से काम कर रहा हूँ, ट्राईपॉड भी है और सारी चीज़ें, कार्ड मेरे पास मौजूद है। तो वो कहते हैं जी हमारे साथ कोई भी आप बात नहीं करें, हम कुछ भी आपको कह नहीं सकते, आप चुप करके बैठे। मुझे तकरीबन 1 घंटे तक गाड़ी में बैठा के रखा और बाहर नहीं आने दिया और किसी से कोई रब्ता नहीं करने दिया। जब भी मैं मोबाइल निकालता था, वो मेरा मोबाइल छीन लेते थे कि आप किसी से भी कोई रब्ता नहीं कर सकते। फिर पता नहीं किसने आर्डर दिया, तो उनको पता चला कि इस तरह किसी साफ़ी को पकड़ा हुआ है, तो फिर उन्होंने मेरा कार्ड चेक किया और मुझे बाहर आने दिया। बाहर आने दिया। ये सारा वकूआ था जो आपने सुना। आज जो है वो रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। बेसिकली एहतजाज जो है वो इस मामले पर किया गया कि इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर 3 नशिस्तें थी और तीनों नशिस्तों के अंदर रात के 11 बजे तक के जो रिज़ल्ट थे, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों नशिस्तों से विन कर रही थी। लेकिन जब एक पूरी रात गुजर गई और सुबह हमने नताइज देखे, तो उन नताइज के मुताबिक तीनों जो इस्लामाबाद के हलके थे, उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार चुकी थी। इसी तरह से अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भी बड़ी जो है वो धांधली की गई। उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर के अंदर जो आरओ के ऑफिसेज हैं, उनके बाहर एहतजाज की कॉल दे रखी थी। इसी तरह से रावलपिंडी में भी एहतजाज किया गया और इस एहतजाज में जो यहाँ पर साफ़ी हम मौजूद थे या जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, उनके मुताबिक किसी किस्म के जो कारकुनान हैं वो बड़े पुरअमन थे, नारेबाजी हो रही थी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर उनके ऊपर शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जो है वो कारकुनान मुंतशिर हुए। पुलिस ज़ाहिर है उनको भगाने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उसी के साथ जो हमारे यहाँ पर सहाफ़ी लोग मौजूद थे, उन पर भी जो है वो बदतरीन तशद्दुद हुआ। ये किसी सूरत में जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये सूरत हाल है। मज़ीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।